एसपी मैडम के पति को मरे हुए 2 साल बीत गए थे। एसपी मैडम सिग्नल पर एक भिखारी को रोज भीख दिया करती थी। एक दिन भिखारी ने मैडम से कहा, आप मुझसे शादी कर लो। फिर मैडम ने भिखारी के साथ जो किया। लेकिन दोस्तों, कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। कहानी वहां पर जाकर खत्म होगी कि आप सोच भी नहीं सकते कि कहानी में भिखारी ही निकला। एसपी मैडम का शहर के सबसे व्यस्त चौराहे पर, जहां ट्रैफिक की गूंज और हॉर्न की आवाजें हर पल गूंजती थी, एक सिग्नल था। उस सिग्नल पर हर सुबह एक खास नजारा देखने को मिलता। एसपी राधिका शर्मा, जिन्हें सभी एसपी मैडम के नाम से जानते थे, अपनी काली स्कॉर्पियो से उतरती और सिग्नल के पास बैठे एक भिखारी को कुछ पैसे देती। यह उनकी रोज की आदत थी। भिखारी, जिसका चेहरा मैला कुचैला था और जिसके कपड़े फटे हुए थे, हर बार पैसे लेते वक्त सिर झुकाकर धन्यवाद देता। राधिका उसे देखकर मुस्कुराती और फिर अपनी गाड़ी में बैठकर थाने की ओर निकल जाती। राधिका एक तेज दरार और ईमानदार पुलिस अफसर थी। 2 साल पहले उनके पति अजय शर्मा, जो खुद एक बिजनेसमैन थे, एक रहस्यमयी हादसे में मारे गए थे। उनकी मौत ने राधिका को तोड़ दिया था, लेकिन उन्होंने अपने दर्द को अपने काम में डुबो दिया। फिर भी हर सुबह उस भिखारी को पैसे देना उनके लिए एक अजीब सी राहत का काम करता था। शायद उस भिखारी की उदास आंखों में उन्हें कुछ ऐसा दिखता था जो उन्हें अपने अतीत से जोड़ता था। एक दिन बारिश की हल्की फुहारों के बीच राधिका ने हमेशा की तरह भिखारी को पैसे दिए। लेकिन उस दिन भिखारी ने कुछ ऐसा कहा जिसने राधिका को चौंका दिया। उसने धीमी कर्कश आवाज में कहा, मैडम, आप मुझसे शादी कर लो। राधिका एक पल के लिए ठिठक गई। उन्होंने भिखारी की ओर देखा, जिसके वह मजाक कर रहा था या ये उसकी हताशा थी। राधिका ने हल्के से हंसते हुए कहा, तुम भी ना कुछ भी बोलते हो, ये लो कुछ और पैसे और खाना खा लेना। लेकिन भिखारी ने पैसे नहीं लिए। उसने सिर्फ राधिका को गहरी नजरों से देखा और चुपचाप सिर झुका लिया। राधिका उस दिन थाने पहुंची, लेकिन उनका दिमाग उसी बात पर अटक गया। भिखारी की बात ने उन्हें परेशान कर दिया था। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो उन्हें बार बार अजय की याद दिला रहा था। रात को घर लौटते वक्त उन्होंने सोचा, शायद मैं ज्यादा सोच रही हूं, वह तो बस एक भिखारी है। अगले दिन राधिका ने फिर भिखारी को पैसे देने की कोशिश की, लेकिन उसने फिर से मना कर दिया। इस बार उसने कहा, मैडम, मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूं, आप मुझे एक मौका दें। राधिका को गुस्सा आया। उन्होंने सख्त लहजे में कहा, देखो, मैं तुम्हारी मदद करती हूं, इसका यह मतलब नहीं कि तुम कुछ भी बोलोगे। अपनी हद में रहो। लेकिन भिखारी ने हार नहीं मानी। उसने कहा, मैडम, मैं जानता हूं आपको लगता है मैं पागल हूं, लेकिन मेरी बात सुनिए। मैं आपके लिए कुछ ऐसा कर सकता हूं जो कोई और नहीं कर सकता। राधिका को उसकी बातों में कुछ अजीब सा आत्मविश्वास दिखा। उन्होंने उसे एक लंबी नजर से देखा और कहा, ठीक है, बताओ तुम क्या कर सकते हो। भिखारी ने कहा, मैडम, शहर में एक बड़ा क्राइम होने वाला है, मैं आपको उसकी खबर दे सकता हूं। राधिका को हंसी आ गई। एक भिखारी और क्राइम की खबर, लेकिन उनकी पुलिस वाली प्रवृत्ति ने उन्हें रोक लिया। उन्होंने कहा, अच्छा बताओ, क्या खबर है। भिखारी ने धीमी आवाज में कहा, कल रात मैंने सिग्नल के पास एक गोदाम में कुछ लोगों को हथियारों के साथ देखा। वे कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं। उसने जगह और कुछ लोगों के हुलिये का जिक्र किया। राधिका ने उसकी बात को हल्के में लिया, लेकिन फिर भी अपने एक जूनियर ऑफिसर को उस जगह की जांच करने को कहा। अगले दिन जूनियर ऑफिसर ने राधिका को बताया कि गोदाम में वाकई कुछ संदिग्ध गतिविधियों थी। पुलिस ने छापा मारा और वहां से अवैध हथियारों की एक बड़ी खेप बरामद की। राधिका हैरान थी, एक भिखारी ने इतनी सटीक जानकारी कैसे दी। उन्होंने अगले दिन सिग्नल पर भिखारी से बात करने का फैसला किया। जब वे सिग्नल पर पहुंची, भिखारी वहां बैठा था। राधिका ने उससे पूछा, तुमने वो जानकारी कैसे दी? तुम सचमुच कौन हो? भिखारी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैडम, मैं वही हूं जो दिखता हूं, लेकिन मैं इस शहर को आपसे बेहतर जानता हूं। उसकी बातों में एक रहस्य था जो राधिका को और उलझा रहा था। अगले कुछ हफ्तों में भिखारी ने राधिका को कई छोटी बड़ी क्राइम की खबरें दी और हर बार उसकी जानकारी सही निकली। राधिका अब उसे सिर्फ एक भिखारी नहीं मानती थी। वह समझ गई थी कि इस आदमी के पीछे कोई बड़ा राज है, लेकिन वह यह भी जानती थी कि उसे जल्दी से उसका राज खोलने के लिए दबाव नहीं डालना चाहिए। समय के साथ राधिका और भिखारी के बीच
एक अजीब सा रिश्ता बन गया। राधिका उसे अब पैसे नहीं देती थी, बल्कि उसके साथ बातें करती थी। भिखारी कभी कभी ऐसी बातें करता जो राधिका को अजय की याद दिलाती। जैसे एक दिन उसने कहा, मैडम, आपको याद है, आप कहती थी कि बारिश में कॉफी पीने का मजा ही अलग है। राधिका चौंक गई। ये बात उन्होंने सिर्फ अजय से कही थी, लेकिन उन्होंने खुद को संभालना और हंसकर टाल दिया। एक रात जब राधिका थाने से देर से घर लौट रही थी, उनकी गाड़ी अचानक खराब हो गई। बारिश तेज थी और सड़क सुनसान। तभी भिखारी वहां प्रकट हुआ, जैसे वह पहले से जानता हो कि राधिका को मदद चाहिए। उसने गाड़ी ठीक करने में उनकी मदद की और कहा, मैडम, आप अकेले इतनी रात को नहीं निकला करें। उसकी आवाज में एक अजीब सी चिंता थी। राधिका ने उस रात भिखारी को अपने घर चलने को कहा। पहले तो उसने मना किया, लेकिन राधिका के जिद करने पर वह मान गया। घर पहुंचकर राधिका ने उसे खाना दिया। खाना खाते वक्त भिखारी ने कहा, मैडम, ये खाना, ये स्वाद मुझे बहुत पुरानी यादें दिलाता है। राधिका का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उन्होंने उससे कुछ नहीं पूछा। अगले दिन राधिका ने अपने एक पुराने दोस्त और फॉरेंसिक एक्सपर्ट विक्रम को बुलाया। उन्होंने विक्रम को भिखारी की तस्वीर दिखाई जो उन्होंने चुपके से खींची थी। विक्रम ने तस्वीर को गौर से देखा और कहा, राधिका, इस आदमी का चेहरा मुझे जाना पहचाना लगता है, लेकिन मैं पक्का नहीं कह सकता। मुझे कुछ टेस्ट करने होंगे। राधिका ने विक्रम को भिखारी के कुछ नमूने लाने को कहा, जैसे उसके कपड़े या कोई चीज जिससे डीएनए टेस्ट हो सके। लेकिन राधिका का मन उलझन में था। वह नहीं चाहती थी कि भिखारी को लगे कि वे उस पर शक कर रही हैं। फिर भी उन्होंने एक योजना बनाई। एक दिन राधिका ने भिखारी को अपने घर बुलाया और कहा, मैं तुम्हें एक नई शुरुआत देना चाहती हूं। तुम यहां मेरे साथ रह सकते हो। भिखारी ने पहले तो मना किया, लेकिन फिर मान गया। राधिका ने सोचा कि अगर वह भिखारी को करीब रखेंगी तो शायद उसका राज खुल सके। राधिका के घर में भिखारी का आना कोई अजीब बात नहीं थी। उसका नाम जैसा उसने बताया था, रामू। राधिका ने उसे अपने घर के पिछले हिस्से में एक छोटा सा कमरा दे दिया था जहां वह रह सकता था। रामू ने पहले तो बहुत मना किया, लेकिन राधिका की जिद के आगे उसे झुकना पड़ा। राधिका का मकसद सिर्फ रामू की मदद करना नहीं था। वह यह भी समझना चाहती थी कि यह आदमी जो सड़कों पर भटकता था, इतनी सटीक जानकारी कैसे देता है। उसकी बातों में, उसके हाव भाव में कुछ ऐसा था जो राधिका को बार बार अजय की याद दिलाता था, लेकिन वह इस ख्याल को बार बार झटक देती। अजय तो मर चुका है, वह खुद से कहती। रामू अब राधिका के घर में रहने लगा था, लेकिन वह दिन भर बाहर ही रहता। वह सिग्नल पर जाता, अपने पुराने ढंग से लोगों से भीख मांगता और शाम को चुपचाप लौट आता। राधिका ने उससे कई बार पूछा, रामू, तुम अभी सिग्नल पर क्यों जाते हो? मैं तुम्हें जो चाहिए दे सकती हूं। लेकिन रामू हर बार मुस्कुराकर कहता, मैडम, सिग्नल मेरी दुनिया है। वहां मुझे सब कुछ दिखता है, सब कुछ सुनाई देता है। एक दिन राधिका को थाने से एक एजेंट कॉल आया। शहर के एक बड़े बिजनेसमैन विक्रम मेहरा के गोदाम में आग लग गई थी। ये वही गोदाम था जहां कुछ हफ्ते पहले रामू की टिप पर पुलिस ने छापा मारा था। राधिका तुरंत मौके पर पहुंची। आग इतनी भयानक थी कि गोदाम का आधा हिस्सा जलकर राख हो चुका था, लेकिन वहां कुछ ऐसा मिला जिसने राधिका को चौंका दिया। आग में बचे कुछ कागजातों में एक पुरानी तस्वीर थी, एक आदमी की जो राधिका के पति अजय से हूबहू मिलता जुलता था। तस्वीर के पीछे लिखा था, अजय 2018 मेहरा इंडस्ट्रीज। राधिका का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उन्होंने तस्वीर को अपने बैग में रख लिया और थाने लौट आई। उस रात वह सो नहीं पाई। क्या यह वाकई अजय था? लेकिन यह कैसे मुमकिन था? अजय की मौत तो एक कार हादसे में हुई थी। पुलिस ने उसकी लाश की पहचान की थी। फिर यह तस्वीर यहां कैसे, और विक्रम मेहरा का इससे क्या कनेक्शन था? अगले दिन राधिका ने रामू से इस बारे में बात करने का फैसला किया, लेकिन वो सिग्नल पर नहीं था। राधिका ने उसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वह जैसे हवा में गायब हो गया था। राधिका को चिंता होने लगी। क्या रामू को कुछ हो गया था, या उसने कुछ ऐसा देख लिया था जिसके चलते उसे छिपना पड़ा? शाम को जब राधिका घर लौटी तो रामू उनके घर के बाहर बैठा था। उसका चेहरा उदास था और उसके कपड़े और गंदे हो चुके थे। राधिका ने गुस्से में पूछा, रामू, तुम
कहाँ थे? मैं तुम्हें ढूंढ रही थी, रामू ने धीमी आवाज में कहा। मैडम, मुझे कुछ काम था, आप चिंता ना करें। राधिका ने उससे तस्वीर के बारे में पूछने का मन बनाया, लेकिन फिर रुक गई। उन्हें लगा कि रामू अभी कुछ छिपा रहा है। उन्होंने उससे सिर्फ इतना पूछा, रामू, तुम विक्रम मेहरा को जानते हो? रामू ने एक पल के लिए राधिका की आंखों में देखा, फिर नजरें झुका लीं। मैडम, इस शहर में कौन किसे नहीं जानता, वो बड़ा आदमी है। उसकी बात में कुछ ऐसा था जो राधिका को और शक में डाल गया। अगले कुछ दिनों में राधिका ने विक्रम मेहरा के गोदाम की आग की जांच शुरू की। उन्हें पता चला कि यह आग कोई हादसा नहीं थी, किसी ने जानबूझकर लगाई थी, और जो सबूत मिले वे सारे एक रहस्यमयी शख्स की ओर इशारा कर रहे थे। जो रात में गोदाम physics.com के मुताबिक उसमें एक सवाल पूछा गया था। राधिका ने अपने एक जासूस इंस्पेक्टर वर्मा को रामू पर नजर रखने को कहा। वर्मा ने बताया कि रामू हर रात सिग्नल के पास एक पुराने खंडहर में जाता है, जहां वह कुछ लोगों से मिलता है। राधिका ने खुद उस खंडहर का दौरा किया। वहां उसे कुछ पुराने कागजात मिले जिनमें मेहरा इंडस्ट्रीज के कुछ गैर कानूनी सौदों का जिक्र था, लेकिन सबसे चौंकाने वाली चीज थी एक पुराना लेटर जिसमें अजय का नाम था। लेटर में लिखा था, अजय, तुम्हें सच छिपाना होगा, मेहरा तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। राधिका का दिमाग सुन्न हो गया। क्या अजय वाकई जिंदा था या यह कोई और खेल था? उन्होंने फैसला किया कि वह विक्रम मेहरा से आमने सामने बात करेंगी, लेकिन उससे पहले उन्हें रामू से सच उगलवाना था। एक रात राधिका ने रामू को अपने घर बुलाया। उन्होंने उसे तस्वीर दिखाई और साथ लहजे में पूछा, ये कौन है? रामू, और तुम सचमुच कौन हो? रामू ने तस्वीर को गौर से देखा और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आई। उसने कहा, मैडम, कुछ सवालों के जवाब वक्त ही देता है, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं मैं आपका बुरा नहीं चाहता। राधिका को गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा, रामू, मैं एक पुलिस अफसर हूं, अगर तुम सच नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें गिरफ्तार कर लूंगी। लेकिन रामू ने सिर्फ मुस्कुराया और कहा, मैडम, अगर आप मुझे गिरफ्तार करेंगी तो आप उस सच तक कभी नहीं पहुंच पाएंगी जो आप ढूंढ रही हैं। उस रात रामू ने राधिका को एक और टिप दी। विक्रम मेहरा के ऑफिस में एक गुप्त तहखाना है जहां वह अपने सारे गैर कानूनी सबूत रखता है। राधिका ने तुरंत अपनी टीम को तैयार किया और छापा मारा। तहखाने में उन्हें ढेर सारे सबूत मिले। हथियारों की तस्करी, मनी लॉन्ड्रिंग और कुछ ऐसे कागजात जिनमें अजय का नाम बार बार आ रहा था। छापे के बाद विक्रम मेहरा को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन राधिका का मन अभी भी उलझन में था। रामू अब और भी रहस्यमयी हो गया था। वह कभी कभी रात को गायब हो जाता और सुबह वापस आता जैसे कुछ हुआ ही ना हो। राधिका ने अपने फॉरेंसिक दोस्त विक्रम को रामू के डीएनए टेस्ट के लिए कुछ सैंपल दिए, लेकिन नतीजे आने में अभी वक्त था। एक दिन राधिका को एक अनजान नंबर से कॉल आई। दूसरी तरफ से एक भारी आवाज, आईएसपी मैडम, आप बहुत होशियार हैं, लेकिन सच के करीब जाने की कीमत चुकानी पड़ती है। रामू को छोड़ दो वरना कॉल कट गई। राधिका को समझ आ गया कि रामू कोई साधारण भिखारी नहीं है, लेकिन वह यह भी जानती थी कि अब पीछे हटना मुमकिन नहीं है। राधिका का मन अब पूरी तरह से रामू के रहस्य में उलझ चुका था। हर रात वह सोच में डूब जाती, रामू कौन है? उसकी बातों में, उसके हाव भाव में ऐसा क्या है जो उन्हें बार बार अजय की याद दिलाता है? लेकिन वह यह भी जानती थी कि रामू का सच इतनी आसानी से सामने नहीं आएगा। दूसरी ओर रामू, जो अब राधिका के घर में रहता था, और भी रहस्यमयी हो गया था। वह दिन में सिग्नल पर जाता, अपने पुराने भिखारी के भेष में लोगों से बात करता और रात को चुपचाप लौट आता। लेकिन अब उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी, जैसे उसे कोई बड़ा जवाब मिल गया हो। रामू, जो असल में राधिका का पति अजय था, 2 साल पहले उस हादसे में मरा नहीं था। हादसा एक साजिश थी जिसे किसी ने बहुत चालाकी से अंजाम दिया था। अजय को उस रात एक गुप्त मीटिंग के लिए बुलाया गया था, जहां उसे धोखे से नशीला पदार्थ दिया गया और उसकी कार को एक ट्रक से टकराने की साजिश रची गई। लेकिन अजय की किस्मत ने उसका साथ दिया। वह हादसे में बुरी तरह घायल हुआ, लेकिन मरा नहीं। एक स्थानीय मछुआरे ने उसे नदी किनारे बेहोश पाया और उसकी जान बचाई। जब अजय होश में आया तो उसे कुछ भी याद नहीं था, ना उसका नाम,
उसका परिवार, लेकिन धीरे धीरे उसकी यादें लौटी। उसे याद आया कि वह एक बिजनेसमैन था। उसकी पत्नी राधिका थी और उसकी जिंदगी में कुछ लोग थे जो उसे खत्म करना चाहते थे। सबसे बड़ा सवाल जो उसे सताने लगा वह था किसने उसे मारने की साजिश रची, और क्या उसकी प्यारी पत्नी राधिका भी इस साजिश में शामिल थी। यह शक उसके दिल में एक जहर की तरह फैल गया। अजय ने फैसला किया कि वह सच का पता लगाएगा, लेकिन इसके लिए उसे अपने पुराने जीवन से पूरी तरह गायब होना होगा। उसने अपने चेहरे को बदलने के लिए छोटी मोटी सर्जरी करवाई, अपने बाल और दाढ़ी बढ़ा ली और एक भिखारी का भेष धारण कर लिया। सिग्नल पर भिखारी बनकर बैठना उसका मास्टर प्लान था। वहां से वह शहर की हर हलचल पर नजर रख सकता था और राधिका को करीब से देख सकता था। बिना अपनी पहचान जाहिर किए शुरुआत में अजय को राधिका पर गहरा शक था। उसने सुना था कि उसकी मौत के बाद राधिका ने अपनी जिंदगी में कोई खास बदलाव नहीं किया। वह उसी तरह काम करती थी, उसी तरह जीती थी। अजय को लगता था कि शायद राधिका ने उसकी मौत की साजिश में हिस्सा लिया हो, या कम से कम उसे सच पता हो। लेकिन जैसे जैसे वह राधिका के करीब आया, उसे सच का एहसास होने लगा। राधिका की हरकतें, उसकी उदास आंखें और सिग्नल पर उसे पैसे देते वक्त की वो छोटी सी मुस्कान, ये सब अजय के शक को धीरे धीरे खत्म कर रहे थे। जब राधिका ने उसे अपने घर में जगह दी, उसे खाना खिलाया और उससे दोस्त की तरह बात की, तो अजय का दिल पिघल गया। उसे यकीन हो गया कि राधिका ने उसे नहीं मरवाया था। उसकी बीवी अब भी उसे उतना ही प्यार करती थी जितना पहले करती थी। लेकिन अब भी एक सवाल बाकी था, अगर राधिका बेकसूर थी तो उसकी हत्या की साजिश किसने रची थी। राधिका अब रामू पर पूरी तरह भरोसा करने लगी थी। उसकी दी हुई हर टिप्स सही निकलती थी और उसकी वजह से शहर में कई बड़े क्राइम रुक चुके थे। लेकिन रामू की गायब होने की आदत राधिका को परेशान करती थी। एक रात जब रामू फिर से देर से घर लौटा, राधिका ने उससे सख्ती से पूछा, रामू, तुम रात को कहां जाते हो? मुझे सच बताओ, वरना मैं तुम्हें पुलिस कस्टडी में ले लूंगी। रामू ने एक गहरी सांस ली और कहा, मैडम, मैं आपको सच बताना चाहता हूं, लेकिन अभी वक्त नहीं है। बस इतना जान लीजिए कि मैं आपके लिए कुछ ऐसा कर रहा हूं जो इस शहर को बचा सकता है। उसकी बातों में एक अजीब सी गंभीरता थी जिसने राधिका को चुप कर दिया। उसी रात राधिका को फिर से एक अनजान नंबर से कॉल आई। इस बार आवाज और भी सख्त थी। एसपी मैडम, तुम बहुत दूर तक चली गई हो। रामू को अपने घर से निकाल दो, वरना तुम्हारी जिंदगी खतरे में होगी। राधिका ने गुस्से में जवाब दिया, जो भी हो, तुम मुझसे बात करने की हिम्मत करो, मैं डरने वाली नहीं हूं। लेकिन कॉल फिर से कट गई। राधिका ने तुरंत अपनी टीम को अलर्ट किया और उस नंबर को ट्रेस करने का आदेश दिया। ट्रेसिंग से पता चला कि कॉल एक पुराने गोदाम से आई थी जो विक्रम मेहरा की कंपनी के नाम पर रजिस्टर्ड था। राधिका को अब यकीन हो गया कि मेहरा की गिरफ्तारी के बावजूद उसका नेटवर्क अभी भी सक्रिय था और रामू इस साजिश का एक अहम हिस्सा था। अजय, जो अब रामू के भेष में था, जानता था कि उसका असली दुश्मन अभी भी आजाद है। उसने सिग्नल पर भिखारी बनकर जो जानकारी इकट्ठा की थी, उससे उसे पता चला था कि विक्रम मेहरा एक सिर्फ मोहरा था। असली मास्टरमाइंड कोई और था, कोई ऐसा जो अजय के बिजनेस और उसकी जिंदगी को बर्बाद करना चाहता था, और अब वह शख्स राधिका को निशाना बना रहा था। अजय ने फैसला किया कि वह राधिका को सच नहीं बताएगा, क्योंकि इससे उसकी जान को और खतरा हो सकता था। लेकिन वह यह भी जानता था कि उसे जल्दी से कुछ करना होगा। उसने राधिका को एक और टिप दी। शहर के बाहरी इलाके में एक पुराना कारखाना था जहां मेहरा के कुछ गुंडे एक बड़ा हथियार सौदा करने वाले थे। राधिका ने तुरंत अपनी टीम को तैयार किया और कारखाने पर छापा मारा। छापे में कई गुंडों को पकड़ा गया और एक बार फिर रामू की टिप्स सही निकली। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। एक गुंडे ने पुलिस को बताया कि उसका बॉस जो इस सौदे को चला रहा था, कोई बड़ा आदमी था जो कभी सामने नहीं आता। उसने यह भी कहा कि इस बड़े आदमी को रामू के बारे में सब पता है। राधिका को यह सुनकर झटका लगा। क्या रामू खतरे में था या वह खुद इस साजिश का हिस्सा था? राधिका अब पूरी तरह से उलझन में थी। एक तरफ वह रामू पर भरोसा करना चाहती थी क्योंकि उसकी वजह से कई बड़े क्राइम रुके थे। दूसरी तरफ उसका बार बार गायब होना और रहस्यमयी व्यवहार उसे शक में डाल रहा था।
उसने अपने फॉरेंसिक दोस्त विक्रम को फोन किया और पूछा, डीएनए टेस्ट के नतीजे कब आएंगे? विक्रम ने बताया कि नतीजे 2 दिन में आएंगे। राधिका ने सोचा शायद यह नतीजे मुझे रामू का सच बता दें। उसी रात जब राधिका घर लौटी तो रामू वह नहीं था। उसने मेज पर एक छोटा सा नोट छोड़ा था, मैडम मुझे कुछ दिन के लिए जाना होगा, चिंता न करें, मैं लौटूंगा, आप सुरक्षित रहें। राधिका का दिल बैठ गया। उसे लगा कि रामू फिर से किसी खतरे में जा रहा है, लेकिन अब वह इंतजार नहीं करना चाहती थी। उसने फैसला किया कि वह खुद रामू का पीछा करेगी और सच का पता लगाएगी। राधिका का मन अब पूरी तरह से रामू के रहस्य को सुलझाने में जुट गया था। उसका नोट, उसका अचानक गायब होना और वह धमकी भरी कॉल, सब कुछ एक बड़े तूफान की ओर इशारा कर रहा था। राधिका ने फैसला किया कि वह अब और इंतजार नहीं करेगी। उसने अपने सबसे भरोसेमंद इंस्पेक्टर वर्मा को बुलाया और रामू का पीछा करने की योजना बनाई। उसे नहीं पता था कि यह पीछा उसे उस सच तक ले जाएगा जिसने उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। वर्मा ने बताया कि रामू को आखिरी बार शहर के बाहरी इलाके में एक पुराने कारखाने के पास देखा गया था। वही कारखाना जहां राधिका ने हाल ही में छापा मारा था। राधिका ने अपनी टीम को तैयार किया, लेकिन इस बार वह अकेले जाना चाहती थी। उसे लगता था कि रामू से आमने सामने बात करना ही अब आखिरी रास्ता है। उसने अपनी सर्विस रिवॉल्वर जांची, एक ट्रैकर अपने फोन में एक्टिवेट किया और कारखाने की ओर रवाना हो गई। रात का अंधेरा और सन्नाटा कारखाने को और भी डरावना बना रहा था। राधिका ने चुपके से कारखाने के पिछले दरवाजे से अंदर प्रवेश किया। वहां का दृश्य उसे चौंका गया। रामू एक पुराने टेबल के पास खड़ा था और उसके सामने एक आदमी था जिसे राधिका तुरंत पहचान गई। विक्रम मेहरा का भाई रोहन मेहरा। रोहन को पुलिस ने कभी गंभीरता से नहीं लिया था क्योंकि वह हमेशा अपने भाई के साए में रहता था, लेकिन अब वह रामू से गुस्से में बात कर रहा था। राधिका ने छिपकर उनकी बातें सुनी। रोहन चिल्ला रहा था, तुमने मेरे भाई को जेल भिजवाया और अब मेरे सारे प्लान बर्बाद कर रहे हो, तुम कौन हो और तुम्हें इतना सब कैसे पता? रामू ने शांत स्वर में जवाब दिया, रोहन, तुमने मुझे मारने की कोशिश की थी, लेकिन तुम भूल गए कि मैं अजय शर्मा हूं, मैं जिंदा हूं और अब तुम्हारा खेल खत्म करने आया हूं। राधिका का दिल एक पल के लिए रुक गया। अजय शर्मा, उसका पति, वो मर चुका था, लेकिन रामू की आवाज, उसका आत्मविश्वास, सब कुछ अब साफ हो रहा था। राधिका का दिमाग तेजी से भागने लगा। क्या यह सच था? क्या रामू वाकई अजय था? राधिका ने खुद को संभालना और अपनी रिवॉल्वर निकालकर बाहर निकल आई। उसने रोहन की ओर बंदूक तानते हुए कहा, हाथ ऊपर करो रोहन, और तुम रामू या अजय, अब सच बताओ। रामू यानी अजय ने राधिका की ओर देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, खुशी, दुख और राहत का मिश्रण। उसने धीरे से कहा, राधिका, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें सब कुछ बताना चाहता था, लेकिन मैं पहले सच का पता लगाना चाहता था। रोहन ने मौके का फायदा उठाने की कोशिश की और अपनी जेब से बंदूक निकाली, लेकिन राधिका ने तेजी से गोली चलाई और रोहन के हाथ से बंदूक गिरा दी। वह दर्द से चीखा और जमीन पर गिर पड़ा। राधिका ने अपनी टीम को बुलाया जो बाहर इंतजार कर रही थी। रोहन को हथकड़ी पहनाकर ले जाया गया, लेकिन राधिका और अजय अब भी कारखाने में थे। राधिका ने अजय की ओर देखा, उसकी आंखों में आंसू थे। तुम जिंदा हो, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मैंने 2 साल तक तुम्हारे लिए रोया। अजय ने धीमी आवाज में कहा। राधिका, मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि तुम बेकसूर हो। मुझे शक था कि तुमने मुझे मरवाने की साजिश रची थी। अजय ने पूरी कहानी सुनाई। उसने बताया कि कैसे रोहन मेहरा ने उसके बिजनेस को हड़पने के लिए उसकी हत्या की साजिश रची थी। रोहन ने अजय को उस रात नशीला पदार्थ दिया और उसकी कार को हादसे का शिकार बनाया, लेकिन अजय बच गया। उसने भिखारी का भेष धारण किया ताकि वह सच का पता लगा सके। सिग्नल पर बैठकर उसने शहर की हर हलचल पर नजर रखी और धीरे धीरे उसे रोहन की साजिश का पता चला। जब उसने राधिका को करीब से देखा तो उसे यकीन हो गया कि उसकी पत्नी बेकसूर थी। राधिका की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने अजय को गले लगाया और कहा, तुमने मुझे इतना दर्द दिया, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं खोना चाहती। अजय ने भी उसे कसकर गले लगाया। उसने कहा, राधिका, मैं अब तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, लेकिन पहले हमें रोहन और उसके नेटवर्क को पूरी तरह खत्म करना होगा।
अगले कुछ हफ्तों में राधिका और अजय ने मिलकर रोहन के पूरे गैरकानूनी नेटवर्क को ध्वस्त कर दिया। अजय ने अपनी असली पहचान दुनिया के सामने लौटाई और राधिका के साथ उसने एक नई जिंदगी शुरू की। सिग्नल, जो कभी उनके दर्द और रहस्य का गवाह था, अब उनकी प्रेम कहानी का प्रतीक बन गया। लेकिन राधिका कभी कभी अजय को चिढ़ाते हुए कहती, तुम भिखारी बनकर बहुत अच्छे लगते थे। कभी कभी वह पुराना रामू वापस लाओ, और अजय हंसते हुए जवाब देता, राधिका, अब मैं सिर्फ तुम्हारा अजय हूं।